प्यारे छात्रों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की छुट्टी के बाद एक बार दोबारा से मैं फिर आया हूं आपके बीच में। तो देखिए, एक बार फिर दूसरा पैटर्न है और इस पैटर्न का नाम है पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न, इस पैटर्न का नाम है पंच होल पैटर्न। इस पैटर्न को देख लीजिए कि किस प्रकार का ये पैटर्न है। और इसमें पारदर्शी कागज में इसको बनाया जाता है, और जब तक आप पारदर्शी कागज में इसको देख करके और समझ करके नहीं बनाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं आपको ब्लैक बोर्ड में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देख लीजिए, ये पहला प्रश्न है, प्रश्न चित्र पहला है ये। इसमें देखिए उल्टा एल बना है, यहाँ भी उल्टा एल बना है और यहाँ ऐसे प्रकार की आकृति है। इस कागज को मोड़ना है, इस कागज को मोड़ना है और पारदर्शी में पीछे करके कैसे दिखता है, कागज को मोड़ करके कैसे दिखता है। तो देख लीजिए, अगर इसको हम मोड़ देंगे तो ऐसे भी नहीं आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा, बिल्कुल बराबर मोड़ना है। ये भी नहीं होगा, ये तो इधर से चला गया, ये इधर चला गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये वाला होगा, तीसरा नंबर वाला सही होगा, हमारा तीसरा नंबर वाला। क्योंकि अगर हम इसको मोड़ देंगे ये वाला हिस्सा इस साइड को चला जाएगा और लाइन आपस में मिल जाएंगी। ये वाला भी हिस्सा इधर चला जाएगा तो ए बन जाएगा, यहाँ टी बन जाएगा। तो हमारा तीसरा नंबर वाला क्रमांक बिल्कुल सही होगा। इसको कागज पर देख करके करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा वाला है, प्रश्न नंबर दूसरा वाला है, दो त्रिभुज बने। अब इन त्रिभुजों को ऐसे करके मोड़ना है। तो जब हम त्रिभुजों को ऐसे करके मोड़ेंगे तो शायद ये वाला तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। त्रिभुज को अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे तो ये वाला बिल्कुल नहीं बन पाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए क्रमांक नंबर दूसरा देख लीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बिल्कुल गोल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के इसके क्रमांक आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रश्न नंबर तीसरा देख लीजिए, प्रश्न नंबर तीसरे में ये इधर को मुड़ेगा तो, या इस साइड को भी मुड़ेगा तो ये भी नहीं बन पाएगा। प्रश्न नंबर चौथा वाला ये बन जाएगा। अगर हम ऐसे करके मोड़ेंगे तो, अगर त्रिभुज ऐसे करके मुड़ेगा तो ऐसा आ जाएगा, तो ये चौथा क्रमांक हमारा सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3 है, एक वर्गाकार कागज है, वर्गाकार कागज को इस साइड को मोड़ा, फिर उसको साइड को मोड़ा और यहाँ पर एक गोल करके हमें क्या प्राप्त होगा, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कि आपके पास ये वर्गाकार कागज है, इस वर्गाकार कागज को हमने इस तरह से मोड़ देना है, बराबर तरीके से इस तरह से हमने इस वर्गाकार कागज को मोड़ देना है। देख लीजिए, मैंने मोड़ा है इस कागज को और फिर इस कागज को हम इस तरह से मोड़ते हैं। अब यहाँ पर एक होल करना है, यहाँ पर एक होल करना है। अब देख लीजिए, मेरे पास होल करने के लिए कुछ नहीं, तो मैं इसको काट देता हूँ। मेरे पास होल करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे काट देता हूँ। हमें क्या प्राप्त होगा, अब ये हमें क्या, हमें ये प्राप्त होगा, ये देख लीजिए, हमें ये प्राप्त हो गया है, ऐसे आकृति हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें इसमें ढूंढ लीजिए ऐसी आकृति, देख लीजिए पहला वाला, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो पहला वाला हमें इस प्रकार की आकृति मिल गई है। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न में आपको परीक्षाओं के टाइम पर पूछे जाएंगे, नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं के टाइम पर पूछे जाएंगे। इस पैटर्न का नाम है पंच होल पैटर्न, और अनेक प्रकार के इसी तरह से पैटर्न बनाए रहते हैं। और आप किताब में देख करके, इन पैटर्नों को देख करके, इसी तरह से कागज को लेकर के करेंगे, तो तब आपके जब आपके पेपर में आएंगे तो आप इनको सही तरीके से हल करोगे और पहचान कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, तो कल मैं दूसरा पैटर्न लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।